हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइन्स्टी क्लासेस। आज मैं यहाँ पर आपके साथ नाउन्स एंड नंबर्स को डिस्कस करूंगी। पिछले क्लास में भी हमने नाउन्स एंड नंबर्स को डिस्कस किया था, जिसमें आपने जाना था कि कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जब वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं यानी कि अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनके पहले आप लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके बाद आप लोग एस और यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और उनके बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है। फिर आपने दूसरा रूल पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं यानी कि प्लूरल ही होते हैं, तो उनके बाद आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में होती है। तीसरा रूल आपने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन से संबंधित। कुछ मैंने आपको वर्ड बताए थे, जैसे मैंने बताया था आपको कि ज्यूरी हुआ आपका, कॉमिटी हुआ आपका, कॉन्ग्रीगेशन हुआ आपका, टीम हुआ आपका, गवर्नमेंट हुआ। ये कुछ ऐसे आपके वर्ड्स थे जो आपको अगर कभी भी दिखते हैं तो अगर आपको वहां पर इकाई का बोध होता है, एकता का बोध होता है, तो वहां पर आप इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। जब कभी भी आपको इन वर्ड्स से इनके सदस्यों का भाव प्रतीत होता है या बोध होता है, तो वहां पर आप इनको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि वर्ब प्लूरल आएगी आपको। ठीक है, प्लूरल ट्रीट करने का मतलब है कि वर्ब प्लूरल आएगी, ये है मेरा मतलब। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मैं इस वीडियो को लंबा नहीं बना पाई थी, लेकिन अभी फिलहाल सुबह के 4 बज रहे हैं, तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो आपको देखने में प्लूरल लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि इन सभी नाउन के बाद में आपको एस दिया रहेगा, तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर ही होते हैं। तो कैसे होते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका इनिंग्स हुआ, इथिक्स हुआ, न्यूज हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, लिंग्विस्टिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, मम्स हुआ, मीजल्स हुआ, रिकेट्स हुआ, बिलियर्ड्स हुआ, डार्ट्स हुआ, ड्रॉट्स हुआ, डायनेमिक्स हुआ। ये आपके ऐसे नाउन हैं जिनके सबके अंत में एस है। आप देखिए, इनिंग्स जो है इसके अंत में एस है, इथिक्स के अंत में एस है, न्यूज के अंत में एस है, मैथमेटिक्स के अंत में एस है, फोनेटिक्स के अंत में एस है, लिंग्विस्टिक्स के अंत में एस है, पॉलिटिक्स के अंत में एस है, एंड यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंत में एस है, स्टैटिस्टिक्स के अंत में एस है, मम्स के में भी, मीजल्स में भी, रिकेट्स में भी, बिलियर्ड्स में भी, डार्ट्स में भी, ड्रॉट्स में भी, एंड डायनेमिक्स में भी। सब में देखिए कि सब में आपका अंत में एस है। आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल नाउन है, बट ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये सभी के सभी सिंगुलर होते हैं, और इनके बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है। लेकिन परीक्षा में आपसे कैसा दिया जाएगा? परीक्षा में आपसे यहाँ पर मैथमेटिक्स के बाद आपको वर्ब जो है प्लूरल करके दे दी जाएगी, तो ये गलत है, क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में एक सिंगुलर नाउन होता है, और उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी नाउन लिखे हैं, जैसे इनिंग्स हुआ आपका सिंगुलर है, इनिंग्स के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होती है। मैथमेटिक्स के बाद आप जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी, फोनेटिक्स के बाद वर्ब जो होगी सिंगुलर होगी। ठीक है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट जो रूल है कि कुछ ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल सेम होता है, वहां पर आपको कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है, मतलब इनका आप जो है प्लूरल एस लगाकर नहीं बना सकते हैं। इनका प्लूरल भी यही होता है, सिंगुलर भी यही होता है। जैसे आपका डेटा हुआ, एजेंडा हुआ। डेटा जो है आप डेटा को डेटास प्लूरल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका डेटा 1 है तब भी आप डेटा ही कहेंगे, और अगर आपका डेटा 10 है तब भी आप डेटा ही कहेंगे, 50 है तो भी आप डेटा ही कहेंगे। ठीक, अब आप कहेंगे कि मैम हमने एक शब्द पढ़ा है डेटम, तो उसके बारे में अभी आप आगे जानेंगे कि डेटम आपका कब होता है। ठीक है, और क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वो सारी चीजें जानेंगे, डोंट वरी। सो यहाँ पर आपने देखा कि डेटा जो है आपका, इसका सिंगुलर डेटा ही होगा एंड प्लूरल भी डेटा ही होगा। एक डेटा होने पर भी हम डेटा ही कहेंगे, 10 डेटा होने पर भी हम डेटा ही कहेंगे। एजेंडा मीन्स डजन, हेडक्वार्टर्स। अगर आप कभी भी ये सोचते होंगे कि एक हेडक्वार्टर की बात करें तो आप हेडक्वार्टर कहेंगे ना, ये नहीं होता है, हेडक्वार्टर्स ही बोला जाता है। एक हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर्स होगा। ठीक है, 10 हेडक्वार्टर की बात करें तब भी आपका 10 हेडक्वार्टर्स ही होगा। ठीक, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। 1000 आपका एज इट इज ही रहेगा, मतलब इसका आप 1000 नहीं कर सकते। और सैल्मन, पाइप, प्लाइस, करबोटी कुछ आपके फिशेस के नाम है, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज का सिंगुलर भी सीरीज ही होता है एंड प्लूरल भी सीरीज ही होता है। स्पीसीज का सिंगुलर भी स्पीसीज ही होता है एंड प्लूरल भी स्पीसीज ही होता है। आप स्पीसीज नहीं कर सकते, ये बहुत गलत हो जाएगा। फिर आपका डीर है, सीप है, फिश है। देखिए, फिश का प्लूरल फिशेस हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब आपकी एक से ज्यादा मछलियों की जो जातियां हैं इनकी बात की जाती है, तब आपका फिश का प्लूरल फिशेस हो सकता है, याद रखिएगा। फिर है आपका एयरक्राफ्ट।
एयरक्राफ्ट का प्लूरल आप एयरक्राफ्ट्स नहीं कह सकते, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होगा, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता। ठीक, फिर दो ऐसे शब्द याद रखिएगा कास्ट करके हैं, जैसे आपका फॉरकास्ट हुआ, वेदरकास्ट हुआ। शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर नहीं बताया तो याद रखिएगा कि फॉरकास्ट एंड वेदरकास्ट ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल भी फॉरकास्ट एंड वेदरकास्ट ही होता है। अब फॉरकास्ट नहीं कह सकते, वेदरकास्ट नहीं कह सकते, मतलब एस नहीं आप जोड़ सकते बाद में। आपका फॉरकास्ट एंड वेदरकास्ट दोनों का सिंगुलर यही होता है, प्लूरल भी यही होता है। जब कभी भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो वहां पर ये वर्ड बहुत ज्यादा आता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका बफेलो। जो ये बफेलो है, बफेलो का प्लूरल आपका नहीं होता है। कभी कभी आपको बफेलो का बफेलोस देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब ये प्रचलन में नहीं है, पहले ऐसा होता था, अभी लेकिन इसका खास प्रचलन देखने को नहीं मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आपका डजन, 100, 1000 आदि के पहले ए, 1 और 2 इनका प्रयोग हो और तो इनके बाद आप लोग कभी भी एस नहीं लगा सकते, मतलब डजन का डजन्स नहीं होगा, 100 का हंड्रेड्स नहीं होगा, 1000 का थाउजेंड्स नहीं होगा, और ना ही इनके बाद आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि अगर डजन, 1000, 100 आदि के पहले ए, 1, 2 आदि हो तो इनके साथ आप लोग जो है एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही इनके बाद आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे आप ये नहीं कह सकते अ डजन्स ऑफ, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ना तो आप डजन के बाद एस का प्रयोग कर सकते हैं, ये इनके होने पर, देखिए याद रखिएगा इन तीन के होने पर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ए, 1, 2 के होने पर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो डजन का डजन्स नहीं करेंगे, ना ही इनके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं 100s ऑफ, ये गलत होगा, याद रखिएगा। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि 2 डजन्स मैंगोज हैव बीन ब्रॉट, ठीक है। आप एक चीज बताइए कि यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, मैंने यही तो आपको पढ़ा है कि जब कभी भी ए, 1 और 2 आए तो इनके बाद आपका डजन आता है। अगर ए, 1, 2 के बाद आपका डजन का प्रयोग हो, 100 का प्रयोग है, 1000 का प्रयोग हो, तो उसके बाद आप लोग कभी भी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यही मैं आपको समझा रही कि डजन का डजन्स नहीं होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें एस हटाना पड़ेगा, सो वी हैव टू रिमूव दिस एस, ठीक है। तो यहाँ पर आप एस सिंपली हटा देंगे तो क्या होगा आपका कि 2 डजन मैंगोज हैव बीन ब्रॉट, ठीक है। अब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ। देखिए वर्ब पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2 डजन मैंगोज है, 2 डजन मैंगोज है, तो यहाँ पर हैव आया है, ना कि हैज आया है। छोटी छोटी सी चीजें सीखनी है आपको अभी से। वर्ब कैसी होगी, नाउन अगर कैसा है तो वर्ब आपकी उसी तरीके की होती है, ठीक। ये चीज आपने सीखी। मान के चलिए कि यहाँ पर 8 डजन होता तो भी यहाँ पर आप ऑफ नहीं लिख सकते थे, ठीक है, ऑफ नहीं आएगा आपका कभी भी। ये चीज आपको याद रखनी है, ये रूल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको कभी भी प्रचलन में देखने को मिले अगर कि इन डजन्स, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है, बिकॉज इनका तो प्रयोग होता है सिंपली कि इन डजन्स होता है, इन हंड्रेड्स होता है, इन थाउजेंड्स होता है, ठीक है। इतने रूल अभी आप याद रखिए। तो अभी आगे मैं कुछ रूल्स और बताऊंगी तो उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर नाउन्स एंड नंबर्स से संबंधित कुछ और रूल्स देखने हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कंपाउंड नाउन जो होता है, कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड में आप लोग जो है प्लूरल फॉर्मेशन दिखाते हैं, यानी कि जो आपका रूट वर्ड होगा उसमें आप एस जोड़ते हैं, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगी, उससे आप आराम से समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पर प्लूरल फॉर्मेशन दिखाना होगा, ठीक है। जैसे ये आपका एक कंपाउंड नाउन है गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रूट वर्ड है वो फ्रेंड है, तो यहाँ पर आपको गर्ल फ्रेंड्स में आपको एस दिखाना है, तो ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर बॉयफ्रेंड में देखिए तो बॉय फ्रेंड्स होगा, सन इन लॉ में देखिए तो रूट वर्ड क्या है, सन है, तो यहाँ पर सन्स इन लॉ होता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर में देखिए तो चीफ मिनिस्टर्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप सन में देखिए तो स्टेप सन्स होगा। अब आपको नहीं समझ में अगर आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको देखो गर्लफ्रेंड दिख रहा है, इसमें क्या करिए कि आप जो गर्ल है इसमें एस लगा के देखिए और फिर आप बोलिए गर्ल्स फ्रेंड, बॉयज फ्रेंड। क्या आपको ये मतलब बोलने में सहज लग रहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं, हमें थोड़ा सा नहीं ठीक लग रहा है। जब आप गर्ल फ्रेंड्स बोलेंगे तो आपको ठीक लगेगा। तो जब कभी भी आपको नहीं समझ में आए तो एक बार बोल के देख लिया करिए। जैसे आपने कहा सन इन लॉ, इसका जो प्लूरल फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, सन्स इन लॉ। आप कहें कि आपका जो है सन इन लॉ का प्लूरल फॉर्मेशन मैं इस तरीके से बनाना हूं, सन इन लॉज,
तो आप कहेंगे कि मैम ये तो गलत है, क्योंकि आप बोल कर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या आपका सही है क्या आपका गलत है। तो सन इन लॉ में आपका जो रूट वर्ड है वो सन है, ठीक है, ना कि लॉ। तो यहाँ पर सन में आपको एस जोड़ देना है, तो ये आपका प्लूरल बन जाता है। ऐसे ही आपको चीफ मिनिस्टर में करना है, यहाँ पर आपका मिनिस्टर जो है रूट वर्ड है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको मिनिस्टर में एस जो है जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो मैन या वुमन से मिलकर बने होते हैं, तो वहां पर आपको दोनों ही आपके जो कंपाउंड नाउन में जो नाउन होते हैं उन दोनों में ही प्लूरल फॉर्मेशन आपको दिखानी होती है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि मैन सर्वेंट, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके मैन सर्वेंट में आपके मैन का भी प्लूरल फॉर्मेशन आपको दिखाना होगा एंड सर्वेंट का भी आपको दिखाना होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैन होता है इनका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको बीच में एंड कर देना है, ठीक है, ई कर देना है, तो मैन हो गया। जब कभी भी वुमन की बात की जाती है तो इनका जो प्लूरल फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो भी आपको याद रखना है, वुमेन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखते हैं। एक मैं आपको अपना एक किस्सा बताती हूँ, तो शायद आपको भी थोड़ा सा लगेगा बुरा, मुझे तो लगा ही था उस टाइम। किस्सा ये था कि मेरा अभी जब मेरा लास्ट सेम था, तो पिछले लास्ट सेम में हुआ ये कि जो मेरा डाइट में वाइवा हुआ, तो उसमें इंग्लिश का वाइवा भी होता है। इंग्लिश का वाइवा हुआ तो इंग्लिश के टीचर जो है हमारी फैकल्टी में डाइट में नहीं अवेलेबल थे, मतलब वहां पर थे ही नहीं। तो वहां पर हमारे जो वाइवा लिया था वो हमारा आर्ट के टीचर ने लिया था। तो वहां पर जो स्टूडेंट वाइवा दे के निकल रहे थे तो वो सब लोग बोल रहे थे कि यार सर तो सही चीजों को भी गलत कर रहे हैं एंड ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, देते हैं, हम भी वाइवा देते हैं। क्योंकि मेरा नाम एन से है तो मेरा वाइवा जो है लेट हुआ था। पहले रैंक वाइज वहां पर आपके रोल नंबर रहते हैं, तो मेरा रोल नंबर वहां पर जो है कम था, मतलब 6 रोल नंबर था रैंक के हिसाब से। फिर जब नाम के हिसाब से हुआ तो मैं बहुत पीछे चली गई, मेरा वाइवा बहुत लेट हुआ। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ स्पेलिंग पूछी गई थी, मुझे आज भी याद है। और दूसरा मेरे से पूछा गया था कि मैन का प्लूरल बनाइए, तो मैंने कहा एमियन। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि वो बोले कि मैन का प्लूरल मेंस होता है। तो मैं उनको बोली कि नहीं सर, मैन का तो एमियन ही होता है, मैन होता है। वो बोले कि नहीं होता है। मैंने फिर एक्सेप्ट किया कि शायद मेरा यहाँ पर बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जब ये मान ही नहीं रहे हैं तो सही है कि इनको बस बोलने दो और अपना मतलब करके वाइवा दे के जाओ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे से पुटअप किए गए थे जो मुझे पता था कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करने पड़े। और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि मतलब कोई मतलब नहीं हुआ मेरे वाइवा का, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें उन्होंने गलत बोल दी थी। इवन जो मैंने स्पेलिंग भी बताई थी, लिख के भी बताई थी, तो भी उन्होंने बोला था रॉन्ग है। जब मैंने जाके उसको गूगल पर देखा तो वो मेरी सही थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो ऐसे होते रहते हैं किस्से लाइफ में। तो ये तो बस आपको हंसाने के लिए था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो मैन सर्वेंट है ये आपका एक कंपाउंड नाउन है, तो इसमें आपको दोनों का प्लूरल दिखाना पड़ेगा। जैसे मैन है तो यहाँ पर आपको मैन का भी दिखाना पड़ेगा एंड सर्वेंट का भी दिखाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका देखिए मैन का क्या है, एमियन हो गया, और सर्वेंट का आप जब प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो सर्वेंट्स होगा। फिर नेक्स्ट है आपका मैन टीचर, तो यहाँ पर आपको देखिए इसमें भी मैन टीचर में भी दिखाना पड़ेगा, दोनों का प्लूरल फॉर्मेशन हुआ है। देखिए इसका मैन का भी एंड टीचर का भी, तो टीचर का टीचर्स होगा एंड मैन का एमियन होगा। ऐसे ही वुमन का होगा तो वीमेन हो जाएगा, वुमन का क्या होगा, वीमेन हो जाएगा एंड डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपका आता है कभी भी अगर आप और भी आपके ऐसे आते हैं कंपाउंड नाउन, तो वहां पर आपको दोनों ही का ही प्लूरल फॉर्मेशन दिखाना पड़ता है, मैन एंड वीमन से बनी हुई जो चीजें होती हैं उनमें। ठीक है, तो जैसे आपका ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे आपके शब्द हैं जो आपके कंपाउंड नाउन होने के बावजूद भी इनमें आपको जो है एक का ही प्लूरल फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है मैन हेटर, तो क्या होगा, मैन हेटर्स हो जाएगा। वीमेन हेटर, वीमेन लवर है तो क्या होगा, वुमन लवर्स हो जाएगा। एक चीज आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर आपका सिंपली वुमन हेटर है तो वुमन हेटर्स ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग से आपको करना नहीं है। ठीक, अब मान के चलिए कि आपका है गर्ल स्टूडेंट है, तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या होगा, तो गर्ल स्टूडेंट में आपको जो है दोनों का प्लूरल फॉर्मेशन करना होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट्स करेंगे। बॉय स्टूडेंट है तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या होगा, बॉयज स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोनों का प्लूरल फॉर्मेशन वहां पर आपको करना होता है।
वैसे देखिए इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी आए तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर सिर्फ हेटर का और यहाँ पर लवर का आपका जो है प्लूरल फॉर्मेशन दिखाया जाता है मैन और वुमन दोनों के ही केसेस में। वुमन का बीमन नहीं होगा एंड मैन का मैन नहीं होगा, याद रखिएगा यहाँ पर। फिर ऐसे ही कुछ आपके वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लाउस का क्या होता है, लाइस होता है। माउस का माइस होता है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट का फीट होता है एंड कपफुल का कपफुल्स होता है। गूस का गीस होता है। टूथ का टीथ होता है। एक्सिस का एक्सिस होता है। बेसिस का बेसिस होता है। ओसिस का ओसिस होता है। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्राइटेरियन का इंपॉर्टेंट होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपको लगेगा कि सिंगुलर, बट जो क्राइटेरिया होता है ना ये बेसिकली प्लूरल होता है और इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल होती है। बट क्वेश्चन में आपको क्राइटेरिया के साथ सिंगुलर वर्ब करके एंड जो है दिया जाता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि क्राइटेरिया जो है प्लूरल होता है एंड इसके बाद जो वर्ब आती है वो आपकी प्लूरल आती है। वहीं क्राइटेरियन आपका जो है सिंगुलर होता है, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। नेक्स्ट है आपका फिनोमिनन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोमिनन का प्लूरल फॉर्मेशन का फिनोमिना क्या होता है, फिनोमिना होता है। तो याद रखिएगा कि फिनोमिनन आपका सिंगुलर है, वहीं फिनोमिना आपका जो है प्लूरल होता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आगे जो भी आपके रूल्स बचे हैं नाउन्स एंड नंबर्स में, तो हम उनको देखेंगे। आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, इस चीज की टेंशन नहीं ले रहे होंगे वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। वैकेंसी जब भी आए आपको पॉजिटिव रहना है, बस अपनी पढ़ाई करते रहना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो पर कोई ना कोई रिस्पांस देकर जाया करें। जैसे आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई कमेंट भी आप लिख सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे लिए इतने अच्छे कमेंट आते हैं, भला मेरे लिए कम ही कमेंट आते हैं मैं मानती हूँ, लेकिन वो कमेंट जो होते हैं बहुत ही ज्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं। अच्छे कमेंट होते हैं मेरे लिए, मैंने ये चीज नोटिस की है। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना मोटिवेट करने एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।